रामू नाम का एक लड़का था जो राजा के यहाँ काम करता था। वह जो भी काम करता बड़ी ईमानदारी के साथ काम करता था। ये देखकर राजा जी रामू को बहुत मानता था। राजा की एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। जब भी रामू काम पर जाता तो रामू राजा की बेटी को देखता और वो लड़की भी रामू को देखती रहती थी। देखते ही देखते दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अब जब भी रामू काम पर जाता तो हमेशा राजा की बेटी से बातें करता। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गया। एक दिन दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक राजा ने देख लिया। फिर राजा ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन उसकी बेटी नहीं मानी। लड़की बोली, मुझे इसी से शादी करनी है पिताजी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर राजा जी कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि उसकी एक ही बेटी थी। ठीक है बेटी, लेकिन मेरा एक शर्त है। उसकी बेटी पूछी, क्या शर्त है पिताजी? रामू को साबित करना होगा कि इस राजा के दामाद बनने के काबिल है या नहीं। अब राजा रामू को बुलाता है। मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। ठीक है राजा जी, मुझे आपकी हर एक शर्त मंजूर है। तुम्हें अपनी ताकत और बुद्धि का परीक्षा देना होगा। तुम्हें साबित करना होगा कि इस राजा के दामाद बनने का लायक हो या नहीं। ठीक है राजा जी, जैसी आपकी आज्ञा। फिर राजा ने एक दरबार बैठाया और गांव के सारे लोग आ गए। राजा ने मैदान में 3 बैल लाकर खड़ा कर दिया और राजा ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इन तीनों बैलों में से किसी एक का पूंछ पकड़ना है। बस इतनी सी बात? हाँ, यही करना है। अगर पकड़ पाया तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे दूंगा, और अगर नहीं पकड़ पाया तो तुम दोनों एक दूसरे को भूल जाओगे और फिर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ये सुनकर लड़की थोड़ा घबरा गई, लेकिन रामू ने लड़की से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कर लूँगा। अब राजा ने आदेश दिया, एक बैल को छोड़ा जाए। बैल धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन देखने में काफ़ी मजबूत था। ये देखकर रामू घबरा गया। सोचा, अगर मैं इसको पकड़ने जाऊं तो मुझे मार देगा। इसको छोड़ो, अगला वाला को पकड़ते हैं। ये सोचकर रामू ने बैल को पकड़ा ही नहीं। जब अगला बैल को छोड़ा गया, ये बैल तो दौड़कर आ रहा था और पहले वाला से भी मजबूत था। ये देखकर रामू डर गया और इसे भी छोड़ दिया। अब लास्ट बैल बचा था और रामू के पास आखिरी मौका था। रामू मन ही मन में सोचने लगा, मुझे अब इस बैल की पूंछ को पकड़ना ही होगा, नहीं तो राजा अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं होने देगा। अब राजा ने आदेश दिया, तीसरा बैल को छोड़ दिया जाए। बैल आराम से धीरे धीरे आ रहा था और थोड़ा कमज़ोर भी था। ये देखकर रामू बहुत खुश हो गया। अब तो मैं पकड़ ही लूँगा। जैसे जैसे बैल नज़दीक आ रहा था, रामू तैयार हो रहा था। जैसे ही रामू ने बैल की पूंछ पकड़ने गया, वो तो चौंक ही गया। देखा कि बैल की पूंछ ही नहीं थी, इसका पूंछ पहले से ही कटा हुआ था। अब रामू अफसोस करने लगा। वह इंतज़ार करने के चक्कर में अपना आखिरी मौका भी गंवा दिया।